रीम्स में शनिवार को शासी परिषद की 60वीं बैठक हुई। पहली बार यह बैठक हाईकोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड जज की निगरानी में की गई। बैठक के बाद जीबी के चेयरमैन सह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज केवल कोर्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मशीनों की खरीद, मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, वेंटिलेटर की खरीद, एमआरआई इंस्टॉलेशन आदि शामिल थे। उन्होंने बताया कि जीबी की अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें सभी एजेंडों पर विस्तृत चर्चा होगी। सुनिए मंत्री ने और आगे क्या कहा। देखिए, आज आज की जो जीबी 61 जीबी की बैठक हम लोगों ने किया। रिम्स 87-81 की जो बैठक हुई है आज, तो ये कोर्ट के गाइडलाइन पे था और उनके द्वारा जो एजेंडा था उस पर हम लोगों ने गहन डिस्कशन किया और कोर्ट का ऑनर करते हुए जो जवाब था हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली दिया। और अन्य जो प्रस्ताव है उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले कोर्ट को हम लोग संतुष्ट कर दें। कोर्ट ने जो जवाब मांगा था हम लोगों ने 1 to 1 जवाब दिया। काफ़ी 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली। सभी सदस्यों ने अपनी राय भी दी और ये निर्णय हुआ। कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट किए गए थे, हमारे रिटायर्ड जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी और एजेंडा पे अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग जो कोर्ट का जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने उनका ऑनर करते हुए हम लोगों ने बैठक को क्लोज किया है और अगली बैठक 9 अक्टूबर को हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने डेट भी फाइनल कर दिया कि 9 तारीख को अगली शासी की बैठक होगी। तो आज तक कुल कितने एजेंडे पे हुई बात? तो कोर्ट का जो था लगभग कितना 16 एजेंडा था हम लोगों ने। उसमें था कि रिम्स में परचेजिंग का मामला था, क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हो रहा है, फिर था कि रख रखाव की व्यवस्था क्या है, पेशेंट आते हैं तो उनका कितना इलाज हुआ, जो सेंटर वगैरह चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर, जांच वगैरह जो एक्सरे है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो उस पर भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा। दूसरा था कि कुछ मशीन जो इमीडिएट परचेज करना है, जैसे एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन। अभी बताइए, इतना बड़ा पुराना रिम्स है, अभी तक यहाँ पर सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई नहीं है। तो दिक्कत हो रही थी, तो हमने श्योर किया कि जल्द से जल्द हम लोग एमआरआई मशीन लगाएंगे और लोगों को राहत देंगे। और जो बात था, कुछ जो मैटर आए थे, हम लोग भी ये नहीं थे कि गलत फीडबैक दिया गया था, लगता है हमको। तो हम लोग सारी बातों को 1 to 1 विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को अवगत करा दिया है। माननीय मंत्री जी बता दें कि जो 2 पार्ट में एजेंडा हुआ था उसका एक पार्ट आज डिस्कस हुआ, जिसमें 16 एजेंडा। पार्ट 2 का एजेंडा आज डिस्कस नहीं हुआ है, वो 9 अक्टूबर को डिस्कस होगा और उस पर निर्णय होगा। ठीक है, यहाँ दोनों लोग बैठे हुए हैं, माहौल ठीक रहेगा? मतलब ये राजनीति का अड्डा और ज़्यादा हो गया है। नहीं, कौन बोला राजनीति का अड्डा है? ये डॉक्टर है, ये हमारे निर्देशक हैं, यहाँ चला रहे हैं। कहाँ कोई लड़ाई है? लड़ाई किस बात की लड़ाई है? मुझे काम करना है, मैं काम चाहता हूँ, काम करें, क्या दिक्कत है हमें? मैंने दिया है, अभी 9 तक हम देखना काम कैसा होता है, काम करें। तो फिर से मैं कहा हूँ कि रिम्स को ठीक करने की जवाबदेही हम सबकी है, हमारी है, हम लोग ठीक करेंगे। और सांसद महोदय, जो स्थानीय मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी हैं और हमारे एसीएस साहब भी हैं, हम और डायरेक्टर साहब भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अब जो एजेंडा है वो 9 तारीख को हम लोग फाइनल एजेंडा लाएंगे। नहीं, हम लोग परचेज करते हैं। अभी बातें आया था कि वेंटिलेटर खराब है, हमारा ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर खराब है, ये भी बात आ जाया था। तो लगभग 68 हमारे पास वेंटिलेटर है, 78 है ना, कितना है, 155 है, उसमें काम कितना कर रहा है। तो कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए। आप एकदम ये आदेश हो गया है, मशीन खरीदेंगे। लोगों को जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। आए दिन मरीज आते हैं, एम्बुलेंस में रहता है कि सर हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट में जाता है, उसका पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हमारा मरीज की जान चला जाता है।